वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में 4 चीज़ें सीखी थी कि 4 चीज़ों के बेसिस पे हम रैंकिंग करते हैं, विच ट्रिगर्स ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, वेबसाइट मैट्रिक्स एंड डोमेन मैट्रिक्स। हमने ऑन पेज के बारे में सारा रिव्यू कर लिया था जिसमें ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑफ पेज फैक्टर्स। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था, ऑफ पेज इज़ ऑल अबाउट जो कि आपकी वेबसाइट पे नहीं होता, आपकी वेबसाइट से बाहर होगा। जो आप सोशल मीडिया पे करेंगे, जो आप फॉरम्स में करेंगे, जो आप दूसरों की वेबसाइट्स पे करेंगे, जो आप विकिपीडिया पे करेंगे, जो भी चीज़ आप मार्केटिंग उसकी करते हैं अपनी वेबसाइट से हट के, वो सब ऑफ पेज पे आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। सबको पता है कि ऑफ पेज पे एक वर्ड आता है बैक लिंकिंग। तो यहाँ पे मैं बेसिक बैक लिंकिंग के बारे में बता दूंगा, लेकिन आगे मैंने एक बैक लिंक की डेडिकेटेड पूरी एक वीडियो रखी हुई है आप लोग के लिए, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो वो ऑफ पेज से रिलेटेड है कि कौन कौन सी बैक लिंक्स होते हैं, कैसे कैसे बनाने होते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं उसके लिए। तो काफ़ी चीज़ें उसमें मायने रखती हैं डेफिनेटली। तो इसको हमें आपको सिर्फ एक बेसिक सा ओवरव्यू दूंगा कि ऑफ पेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो मैं ग्लॉसरी की अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी एसईओ की टर्मिनोलॉजीज़ को समझाऊंगा, वो मैं कोशिश करूंगा एक वर्ड डॉक्यूमेंट भी डाल दूं, और उस वर्ड डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद मैं उसमें आपको सारी टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अब यहाँ पे सामने स्क्रीन में आप देख रहे होंगे डोमेन अथॉरिटी, नेकेड लिंक्स, एंकर लिंक्स, कॉन्टेक्चुअल लिंक्स, ये सब क्या चीज़ें होती है, डेफिनेटली आप कंफ्यूज होंगे। तो मैं वो एक डॉक्यूमेंट भी इंशाल्लाह बना दूंगा ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे क्या होते हैं ऑफ पेज फैक्टर्स, क्या होते हैं? अच्छा, मैं आपको आसान सी पहले बात कर लूँ। ऑफ पेज वो होता है कि आप किसी और जगह पे जाके अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हो, चाहे वो सोशल लिंक्स हो या किसी वेबसाइट को बना हो। तो क्या क्या फैक्टर्स देख के हमें बैक लिंकिंग बनानी चाहिए? पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ लिंकिंग डोमेन। अब डोमेन क्या होती है? जो आपकी वेबसाइट का नाम है। जैसे हमने एग्जांपल जो ली थी पहले, वो क्या थी? हमारी mobilearena.com, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमारे डोमेन है mobilearena.com। तो हमारी जैसे mobilearena.com है, इस तरह से मोबाइल से रिलेटेड बहुत सारी और लोगों की भी वेबसाइट है, जैसे whatmobile.com, gsmarena.com। इसके अलावा जो भी मोबाइल से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे लोकल या इंटरनेशनल जो भी हो, तो वो सब अगर आपको लिंक देती हैं तो वो लिंकिंग डोमेन्स में आ जाता है। अब आपने टोटल 5 डिफरेंट वेबसाइट से अगर लिंक लिया है तो नंबर ऑफ लिंकिंग डोमेन इक्वल्स टू 5 लिंकिंग डोमेन। अगर आपने एक ही वेबसाइट से डिफरेंट लिंक्स ले लिया तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होंगे, वो अलग जगह काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप whatmobile.com पे गए, उनसे बात की और उनके 5 डिफरेंट पेजेस पे अपने लिंक ले लिए, तो वो नंबर ऑफ लिंकिंग डोमेन जो होगा ना यहाँ पे, वो बेसिकली 1 ही रहेगा, क्योंकि whatmobile.com। लेकिन आप जब मल्टीपल पेजेस पे लिंक लेते हैं उनसे, तो वो नंबर ऑफ लिंकिंग पेजेस में आ जाता है कि आपकी वेबसाइट कितने पेजेस पे लिंक हुई हुई है। तो लॉजिकली जब भी आप वेबसाइट मैट्रिक्स देखेंगे तो नंबर ऑफ लिंकिंग पेजेस हमेशा नंबर ऑफ लिंकिंग डोमेन से ज़्यादा होंगे। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हमने ली कि आपने व्हाट मोबाइल से लिंक किया, आपने जीएसएम अरीना से लिंक किया, तो टोटल लिंकिंग कितनी हुई? नंबर ऑफ लिंकिंग डोमेन 2। बट जीएसएम अरीना पे आपने 3 लिंक्स लिए टोटल डिफरेंट पेजेस से और 2 व्हाट मोबाइल से, तो नंबर ऑफ लिंकिंग डोमेन इक्वल्स टू 2 एंड नंबर ऑफ लिंकिंग पेजेस इज इक्वल्स टू 5। तो ये दोनों फ़र्क है इसमें। और एसईओ के लिए अच्छा है कि जितने लिंकिंग डोमेन ज़्यादा होंगे उतना अच्छा। अगर आप एक ही वेबसाइट से 50 या 100 लिंक ले रहे हैं तो वो इतना बेनिफिट नहीं रहेगा आपके लिए। कोशिश कीजिए लिंकिंग डोमेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी ऑफ लिंकिंग पेजेस। ये क्या होती है? डोमेन अथॉरिटी क्या होती है? डोमेन अथॉरिटी वो होती है कि जो इस वेबसाइट से आप लिंक कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को, उसकी अथॉरिटी कितनी है। अथॉरिटी से मुराद ये होता है कि भाई उसकी अपनी स्कोर क्या है वेबसाइट का उस पर्टिकुलर नीश में। अच्छा, अब डोमेन अथॉरिटी जो है वो एक वेबसाइट है, एक टूल है जिसने ये बेसिकली दरियाफ्त किया है
वो एक नंबर देता है हर वेबसाइट को उसके मैट्रिक्स को देखते हुए आउट ऑफ 100। जो वेबसाइट 100 के क्लोज होगी वो बहुत अच्छी होगी। न्यू वेबसाइट जो स्टार्ट होगी वो 0 से होगी। ऑन एवरेज लोगों की वेबसाइट 15 to 35 के बीच में रहती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, फोर्ब्स हो गया, CNN हो गया, ये 80+ 90+ में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसकी डोमेन अथॉरिटी किया है। जितनी ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी वाली आपकी वेबसाइट को लिंक देगी उतना आपकी वेबसाइट जल्दी गूगल में रैंक होगी, क्योंकि गूगल बोलेगा कि अगर इतनी बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट इसको लिंक कर रही है इसका मतलब इसका कंटेंट इतना अच्छा है, तो वो आपको रैंक करना शुरू कर देगा ज़्यादा। अच्छा, इसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है लिंक रेलेवेंसी का। अब मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपको जो लिंक करनी है वेबसाइट वो लिंकिंग डोमेन ज़्यादा होने चाहिए, उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होना चाहिए, बट उसकी रेलेवेंसी उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल बेचते हैं, ठीक है, अब आपने लिंक ले लिया किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जहाँ पे यूनिवर्सिटी की बातें होती हैं, ठीक है, तो ये रेलेवेंसी तो नहीं है ना। अगर आप मोबाइल की अगर नहीं ले रहे हो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी की तो हो या गैजेट्स की हो, इस तरह की इंडस्ट्री वाइज ज़रूरी भी नहीं है मोबाइल है तो मोबाइल ही हो, आप कोई भी उससे रेलेवेंट नीश ले लें, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आपने बिल्कुल इररेलेवेंट नीश ले ली। फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल बेचता हूँ और मैंने एक लेदर जैकेट बेचने वाली वेबसाइट से लिंक ले लिया, और उसका क्या काम है, इससे कोई काम नहीं है, तो वो लिंक बेकार जाता है। गूगल समझ जाता है कि आप गूगल को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ज़बरदस्ती बैकलिंक बना रहे हैं। गूगल हमेशा ये कहता है कि आप अपनी वेबसाइट इतनी अच्छी बनाएं कि लोग खुद आपकी बैकलिंक बनाएं, ना कि आपको बनाने पड़े। बट पॉइंट ये है, जब आप नई वेबसाइट बनाओगे जितनी भी अच्छी बनाओगे, जब लोग देखेंगे उसको तभी उसकी बैकलिंक बनाएंगे ना, बट अभी तो उसका एक्सपोजर ही नहीं है, तो आपको खुद से बैकलिंकिंग करनी पड़ती है। तो हमेशा ख्याल रखिएगा लिंकिंग डोमेन ज़्यादा होने चाहिए, अथॉरिटी ज़्यादा होना चाहिए, बट उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लिंक की रेलेवेंसी भी होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जो पॉइंट आया हुआ है वो अथॉरिटी ऑफ लिंकिंग डोमेन। अच्छा, यहाँ पे देखें डोमेन अथॉरिटी ऑफ लिंकिंग पेजेस जो है, यहाँ पे हमने देखो पॉइंट डोमेन अथॉरिटी ऑफ लिंकिंग पेजेस एंड अथॉरिटी ऑफ लिंकिंग डोमेन। ये मैंने बेसिकली लिंकिंग डोमेन का जो आपको बताया ये वही चीज़ है, और जो दो चीज़ें होती हैं डोमेन अथॉरिटी को हम लोग कहते हैं DA, और एक होती है पेज अथॉरिटी, वो होती है PA, पेज अथॉरिटी। आपकी वेबसाइट जब आपने बनाई वो एक डोमेन पे बनाई है, पूरी अक्रॉस द डोमेन उसकी अथॉरिटी एक ही रहेगी जो भी होगी। सो फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, उसकी अभी डोमेन अथॉरिटी है 22, तो 22 है, मैं चाहे कोई सा भी अपनी वेबसाइट का पेज खोल लूँ, मैं होम पेज खोल लूँ, कैटेगरी पेज खोल लूँ, प्रोडक्ट पेज खोल लूँ, लेकिन जो होम पेज है, कैटेगरी पेज है, प्रोडक्ट पेज है, ये पेजेस अलग अलग है, तो इनकी पेज अथॉरिटी हमेशा डिफरेंट होगी। अब फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि पेज अथॉरिटी कभी कभार आपकी डोमेन अथॉरिटी से बढ़ जाती है, ऐसा भी होता है। क्यों होता है? फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, मैं एग्जांपल ले लूँ, अगर मेरी वेबसाइट है और लेट्स सपोज ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं अभी, तो ये verticalrail.com एक डोमेन है और ये इसका पेज का लिंक है आगे, ठीक है। अब इसकी वर्टिकल पे उसने डोमेन अथॉरिटी बनाई हुई है, जो भी इसने लिंक किया हुआ है, जो भी इसने सब कुछ किया हुआ है, इसने लेट्स सपोज 25 लिंक्स इस पर बनाए हुए हैं, बट ये इसने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा, लोगों ने इसके लिंक्स खुद ही बनाना शुरू कर दिए, तो लेट्स सपोज 200 लिंक्स बन गए, तो गूगल इस पेज को ज़्यादा रेट करेगा और इस पेज उसके डोमेन को कम रेट करेगा। तो ये भी देखना पड़ता है कि जब आप करते हैं डोमेन अथॉरिटी से काम, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आपने एक डोमेन देखा, आपने आपको बैकलिंक कर लिया, उसका डोमेन अथॉरिटी था लेट्स सपोज 20, आपने कहा चलो यार ये अच्छा है, लेकिन उसका पेज अथॉरिटी आपको जिस पेज पे आप लिंक लेना चाह रहे हैं उस पर ऑलरेडी पेज बना हुआ है, उसमें ऑलरेडी 35 का उसका पेज अथॉरिटी, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि आप बैकलिंक के लिए नया पेज ना बनवाएं उससे, और उसको बोलें एग्जिस्टिंग कंटेंट में मुझे बैकलिंक देते हैं। वो हम जब बैकलिंकिंग की स्ट्रेटजी पे जाएंगे तो वो बहुत डिटेल में हमने वहाँ पे काम किया हुआ है, तो उसको वहीं पे देख लेंगे।
अच्छा, नाउ एक होता है डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो लिंक। ये एक टेक्निकल बात है, सिर्फ आसान अल्फाजों में समझा देता हूँ डू फॉलो और नो फॉलो में क्या होता है। डू फॉलो एक लिंक की टाइप है और एक नो फॉलो लिंक की टाइप है, ठीक है। जब आप किसी को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ लिंक किस तरह से होते हैं वो। अब ये देखें यहाँ पे इन्होंने ये लिंक किए हुए चीज़ें, ठीक है। ये तो इनका अपना पेज है, फॉर एग्जांपल ये इन्होंने किया हुआ, ठीक है। ये इन्होंने डू फॉलो लिंक दिया हुआ है। अच्छा, ये मुझे कैसे पता चला कि डू फॉलो दिया हुआ है? ये इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन की हुई है नो फॉलो के नाम से। ये देखें नो फॉलो इनेबल लिखा हुआ है। अगर कोई ये नो फॉलो लिंक लगा हुआ होगा ना किसी भी वेबसाइट पे, तो मुझे ये एक्सटेंशन खुद ही से बता देगी। मैं ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये नो फॉलो लिंक है, रिप्लाई का बटन जो है इसने ये स्क्वायर बॉक्स बना दिया। जहाँ जहाँ ये किसी भी वेबसाइट पे स्क्वायर बॉक्स आएगा तो ये मुझे पता चल जाएगा कि ये नो फॉलो लिंक्स हैं। जहाँ पे नो ये रेड बॉक्स नहीं आएगा तो ये एक्सटेंशन मुझे बता देगी कि ये डू फॉलो लिंक्स हैं। मैं देख लेता हूँ कोई और एग्जांपल भी मुझे अगर हाथों हाथ मुझे मिल जाती कोई ब्लॉग की। अच्छा, इस ब्लॉग पे तो नहीं है, इस ब्लॉग पे भी नहीं है। अच्छा, ये एसईओ की अब ये देखें यहाँ पे इन्होंने ये क्या हुआ है, इन्होंने सोशल आइकन्स को नो फॉलो किया हुआ, ठीक है। तो बीइंग एन एसईओ हमेशा इंसान की एसईओ की कोशिश होती है कि वो डू फॉलो लिंक्स ले, क्योंकि गूगल डू फॉलो लिंक्स को ज़्यादा रेट करता है, नो फॉलो लिंक्स को रेट नहीं करता। क्योंकि जब वेबसाइट आपको नो फॉलो लिंक्स देगी वो ये कहेगी कि मेरा डोमेन अथॉरिटी इसको पास नहीं करो, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता, उसका बहुत मामूली सा बेनिफिट मिलता है। तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से डू फॉलो लिंक्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, लिंक टाइप्स क्या होते हैं? एंकर होता है, नेकेड होता है, इमेज होता है। इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं, एंकर और नेकेड एग्जांपल क्या है। एंकर वो होता है कि आपने कोई चीज़ लिखी है, फॉर एग्जांपल ये आपने लिखा हेल्प सेक्शन और इसको हाइपर लिंक कर दिया, इसके पीछे एक लिंक है। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे नीचे देखेंगे लिंक नज़र आ रहा है support.gूगल एनालिटिक्स, इसको हम कहते हैं एंकर लिंक, ठीक है। लेकिन कहीं पे इसने बंदे ने नेकेड लिंक लगा दिया। नेकेड लिंक से बाद उसको एंकर नहीं किया, डायरेक्ट उसने लिंक पेस्ट कर दिया, जैसे कि ये www.example.com, ये कहलाता है नेकेड लिंक, जिस पे हमने कोई वर्ड नहीं लिखा, डायरेक्ट उसको यूआरएल कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, तीसरा आता है इमेज लिंक। इमेज लिंक क्या होता है कि आपने कोई इमेज लगाई हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए ये एक इमेज क्लिकेबल है, अभी मेरा नेट शायद नहीं चल रहा तो ये नहीं चलेगा। अच्छा, इमेज इसने लिंक नहीं लगाया बट इसने इमेज को ही रखा हुआ है। मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे शायद इमेज के पीछे लिंक्स होंगे जी, ये देखें ये लिंक्स यहाँ पे। अभी तो खैर ये नहीं चलेगा क्योंकि नेट का मसला है। तो ये बेसिकली इमेज लिंक्स होते हैं। तो गूगल हर तरह के लिंक्स को अलग वैल्यू देता है। जब आप एसईओ करना शुरू करेंगे तो आपको हर तरह के लिंक्स बनाने पड़ेंगे, एंकर भी रखना पड़ेगा, नेकेड भी रखना पड़ेगा, इमेज लिंक्स भी करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आते हैं कॉन्टेक्चुअल लिंक्स। कॉन्टेक्चुअल लिंक्स क्या होते हैं कि आपकी वेबसाइट है मोबाइल्स के ऊपर, ठीक है। अब आपने एक आर्टिकल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ऑन पेज पे कि हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं हाउ टू सी आईफोन बैटरी या हाउ टू चेक आईफोन बैटरी, हाउ टू चेक द आईफोन बैटरी हेल्थ था मेरे ख्याल से टॉपिक को। अभी आपने एक आर्टिकल लिखा, अब आप इसके बैकलिंक बनाना चाह रहे हैं। अब कॉन्टेक्चुअल क्या है? अब इससे रिलेवेंट, आईफोन बैटरी से रिलेवेंट आपने कोई आर्टिकल्स लोगों के फॉरम ढूंढे और उसमें आके लिंक लगा रहे हैं। अब कॉन्टेक्स्ट कैसे बनता है? कॉन्टेक्स्ट ऐसे बनेगा, फॉर एग्जांपल किसी ने लिखा हुआ है आईफोन के ऊपर बात लिखी हुई है, बैटरी की ऊपर बात लिखी हुई, सिर्फ बैटरी की हेल्थ चेक करने की बात लिखी हुई, जनरल बैटरी की बात लिखी हुई, ये है आईफोन की इतनी किस्म की बैटरीज आती हैं, ये है छोटी है बड़ी है। और वहाँ पे अगर आप लिंक करवा लेते हैं अपना आर्टिकल के आईफोन की बैटरी चेक कैसे करनी है, तो ये कॉन्टेक्चुअल बन जाता है, ठीक है। अब जो कॉन्टेक्चुअल नहीं होगा वो क्या होगा? वो ये होगा, फॉर एग्जांपल बंदा आईफोन की बात कर रहा है, या आईफोन 7 इतने का, 8 इतने का, 9 इतने का है, उसमें आपने बीच में लिख दिया गया आईफोन की बैटरी ऐसे चेक करनी है। अब ये भी समवट्स कॉन्टेक्चुअल है कि लोग खरीदते हुए आईफोन की बैटरी लेते हैं, लेकिन अब जहाँ पे एक बंदा ये कह रहा है यार सैमसंग जो है वो, ये भी देखिए मोबाइल की रेलेवेंसी है,
लिंक रेलेवेंसी तो है। अगर मैं सैमसंग की बात कर रहा हूँ, नीश तो सेम है ना, मोबाइल की है, बट सैमसंग की बात कर रहा हूँ, आप बोलो आईफोन की बैटरी चेक करने का तरीका ये, तो ये रेलेवेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सैमसंग का आर्टिकल पढ़ रहा होगा वो आईफोन, बहुत कम चांसेस है उसके बाद भी आईफोन भी हो सैमसंग भी हो, तो वो आईफोन की रेलेवेंसी में नहीं आएगा। आपको आईफोन की लिंकिंग आईफोन की कैटेगरी में करवानी है और सैमसंग की लिंकिंग सैमसंग की कैटेगरी में करवानी है। तो बेसिकली ऑफ पेज में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगेन बैक लिंकिंग इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, तो हमने उसको सेपरेट रखा है ताकि आपको मैं क्लियर एग्जांपल के साथ दिखा सकूं। यहाँ पे आपने बस ये ख्याल रखना, जब आप बैक लिंक बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन्स पे जाना है, ठीक है, उनकी अथॉरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करनी है, सिर्फ उन वेबसाइट पे लिंकिंग करनी है जो कि आपकी नीच से रेलेवेंट हो। कोशिश ये करनी है कि सारे लिंक डू फॉलो हों और मल्टीपल लिंक्स बनाने हैं, जैसे कि एंकर हो, नेकेड हो, इमेज लिंक्स हो, और लिंक हमेशा कॉन्टेक्चुअल हो। अगर आप इस स्ट्रेटजी को लेके 6-8 महीने काम करेंगे तो आपकी रैंकिंग आराम से आना शुरू हो जाएगी। मैं कोर्स के एंड में अपने वेबसाइट की भी अगर बैकलिंक दिखाऊंगा तो इतने ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से हार्डली मेरे वेबसाइट के बैकलिंक होंगे 300 या 350 2 साल में, विच इज़ नथिंग। लोग इतने बैकलिंक्स एक हफ्ते में बना देते हैं, ठीक है, बट मेरी वेबसाइट रैंक हुई है। क्यों रैंक हुई है? क्योंकि मैंने कम लिंक बनाए हैं बट बहुत ज़्यादा अच्छी डोमेन से बनाए हैं और उनकी अथॉरिटी अच्छी है, और मैंने डू फॉलो लिंक्स ली, इवन कि मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट से भी लिया है, ठीक है। तब आप गवर्नमेंट वेबसाइट से .gov जिनका लिंक होता है ना, तो उनसे जब आप लिंक लेते हो ना, तो इससे ज़्यादा अथॉरिटी किसकी होगी? आप गवर्नमेंट की अगर वेबसाइट है तो गूगल को पता है कि भाई ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पे कोई भी फेक रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, तो वहाँ पे अगर कोई आपको लिंक कर रहा है ना, तो ये एक समझ लें कि इस अथॉरिटी की तो कोई बात ही नहीं है, ख़त्म हो गई बात के। .com तो उसके सामने कुछ भी नहीं होता। अब एक जो वेबसाइट ने मुझे गवर्नमेंट वेबसाइट ने लिंक्स दिए हैं वो हैं 70 या 80+ DA का। अब उसकी डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी है, ठीक है, वो उसके लिंक्स भी रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट वेबसाइट कोई ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरह कोई बेकार किस्म की बातें करती हो या उनकी वेबसाइट में कोई रेलेवेंट कंटेंट ही ना हो। उनकी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती है ना बाहर US वगैरह में या ऑस्ट्रेलिया में, वो हर नीश बेस भी बना देते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी के हिसाब से गवर्नमेंट की वेबसाइट अलग बनी हुई होगी, हेल्थ के हिसाब से अलग बनी हुई होगी। तो मैंने जो टेक्नोलॉजी का है मेरा, तो मैंने टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी, सेफ्टी, ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर बेसिकली मैं लिखता हूँ, तो मैंने उसमें उनके लिंक्स बेसिकली मैंने वहाँ से ले लिए, तो मुझे बहुत अच्छा बूस्ट मिला उसकी वजह से। फिर मैंने .edu के भी लिंक्स लिए। .edu के लिंक्स तो पहले नंबर पे .gov के लिंक्स अगर मिल गए तो आपको लोग सलाम करेंगे लिटरली कि आप बहुत अच्छे हो, चीते हो, ऐसे में ये बोला जाता है। अगर आपने GOV के लिंक्स ले लिए, लोग लिटरली बहुत ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आप मुझे किसी तरह GOV का लिंक लगा दो। और मैंने कुछ 15 से 20 वेबसाइट्स पे लोगों को लगा के दिया और मैंने उनसे कुछ भी नहीं लिया क्योंकि वो मेरे दोस्त है। बट अगेन ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमा के दे सकती है। दूसरा फिर EDU लिंक से लिया मैंने। EDU लिंक जो था वो ये होता है कि एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो होती है, इकरा university.edu.bk, CBM की है, किसी की भी, तो ये तो लोकल है यहाँ की, लेकिन इंटरनेशनल वेबसाइट जैसे हार्वर्ड की होगी, ऑक्सफोर्ड की होगी, सैंडफोर्ड की होगी, तो इन सब की ना आपकी EDU लिंक्स होते हैं। अगर आप वहाँ पे भी उनके ब्लॉग्स होते हैं, उनके थ्रू आप लिंक ले लो तो वो भी एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको करता है। अब फॉर एग्जांपल मेरी टेक्नोलॉजी की है, अगर मैं MIT की ब्लॉग से ले लूँ, MIT इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, तो अगर टेक्नोलॉजी के उस ब्लॉग से मैं ले लूँ तो मुझे गूगल फ़ौरन से बहुत सारी चीज़ों पर रैंक करना शुरू कर देगा। तो इस तरह की स्ट्रेटजी बेसिकली SEO में काम करना होता है। इसमें ऐसा नहीं कि आपने धड़ा काम कर लिया। फिर उसके बाद आती है .com की साइट्स और .org वगैरह की साइट्स, तो उस पर आपको फिर लेना होता है। तो हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ़ लिंकिंग डोमेन ज़्यादा होने चाहिए, उनकी अथॉरिटी ज़्यादा होना ज़रूरी है, और इन सब से कहीं ज़्यादा लिंक की रेलेवेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन डू फॉलो लिंक्स होने चाहिए, लिंक टाइप्स मल्टीपल होने चाहिए और कॉन्टेक्चुअल लिंक्स होने चाहिए। तो ऑन पेज के बाद ऑफ पेज पे हम ये सब चीज़ें ध्यान में रखने की बात है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वेबसाइट में हम वेबसाइट के फैक्टर्स पढ़ेंगे कि जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है आपको बीइंग एन SEO का। तो आज की वीडियो बेसिकली हम यहीं पे एंड करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि मैं छोटे छोटे चंक्स पे वीडियो बनाऊं
ताकि आप लोग को देखने में बोर भी ना हो और चीज़ें जल्दी समझ में आ जाए। और कभी 2-3 महीने बाद भूल भी रहे हो तो सिर्फ वही वीडियो देखें 9-10 मिनट की या 15 मिनट की। ये ना हो कि आपको 2-3 घंटे की वीडियो फॉरवर्ड करके देखना पड़ेगा, मुझे ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ देखनी है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। होप यू गाइस विल बी लर्निंग गुड। और मैं इंशाल्लाह कोशिश मेरी होगी कि मैं आप लोगों को पर्सनली भी हेल्प करूँ ताकि मोस्ट ज़्यादा मुझे केस स्टडीज़ भी नज़र आएँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।